और मकाम पर सूरह रहमान के अंदर क्या फरमाया? फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। फरमा जो रब के सामने खड़ा होने से डर जाए, यानी मोहब्बत वाला, हया करे रब की बारगाह में हाजिर होने का। मैं कैसे रब की बारगाह में हाजिर होऊंगा? रब की नाफरमानी करके उसने मुझ पे इतने इनामात किए, नेमतें किए, मैं क्या कर रहा हूँ? जब वो ये सोचता रहता है, गुनाहों को छोड़ता रहता है, फरमाया उसको हम क़यामत के दिन एक नहीं बल्कि 2 जन्नतें अता फरमाएंगे। 2 जन्नतें अता फरमाएंगे, एक अपनी मर्जी छोड़ने की वजह से, दूसरा हमारे से डरने की वजह से। 2 जन्नतें उसे दी जाएंगी। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है। एक नौजवान बड़ा नेक जो मस्जिद नबी के अंदर आके फ़ारूक आज़म के पीछे नमाज अदा करता है, इशा की नमाज पढ़ता है, दिन को मजदूरी करता है, अपने बाप की वहाँ से निकलता है, बाप की खबर लेने जाता है। रस्ते में एक औरत का मकान है, औरत अपनी तरफ उसको बुलाती है, रोजाना दरवाजे पे खड़ी हो जाती है, लेकिन वो यही कहता है मैं अपने रब से डरने वाला हूँ, मेरा रब मुझे देख रहा है। वो इस तसव्वुर के साथ, इस सोच के साथ वो बिल्कुल उधर देखता भी नहीं, सोचता भी नहीं, तवज्जो भी नहीं करता। एक दिन शैतान का उसे थोड़ा शर पहुंचता है, वो औरत के घर में कदम रख लेता है। जब औरत के घर में कदम रखता है, अल्लाह करीम का दिल पे ऐसा खौफ तारी होता है, बेहोश हो जाता है। अल्लाह ताला सूरह राफ के अंदर फरमाता है जो रब के बंदे हैं, रब से डरने वाले हैं, फरमाया जब उन्हें शैतान मस करता है, उन्हें कोई भी ऐसी गुनाह की तरफ जब उनका कदम उठता है, फरमाया उसी वक्त वो होश के अंदर आ जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं, उनको वो होश के अंदर आ जाते हैं, उनकी जुबानों पर आपका जिक्र जारी हो जाता है। अब वो नौजवान बेहोश है, औरत उठा के बाहर गली में फेंक देती है। अब वो बाप उसका इंतजार करता है, मेरा बेटा किधर गया? काफी देर इंतजार करने के बाद वो गली में निकलता है, आप बच्चे का पता करने। बेटे का घर दूसरी गली में है, उसका घर दूसरी गली में। अब रास्ते में देखता है उसका बेटा गली के अंदर बेहोश पड़ा है। बेटे को उठाता है, घर ले जाता है, घर जाके जनाब उसकी तलियां मलता है, मुंह में पानी डालता है, छींटे मारता है, होश आता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी होती है, चेहरा बाप देख के पहचान जाता है, कोई जरूर बात है। पूछता है बेटा बताओ क्या मसला है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वो कुछ नहीं बताता, खामोश रहता है। बार बार बाप पूछता है बताओ मसला क्या है? अब्बा जी कोई बात नहीं। बाप कहता है बेटा मुझसे ना छुपाओ, जो तेरे दिल में मेरी मोहब्बत है वो उसका वास्ता देता हूँ, बताओ वजह क्या बनी, मामला क्या बना? अब्बा जान बात ये बनी, जब मैं आपके पास आता था रास्ते में एक औरत, वो मुझे गुनाह की दावत देती थी, मैं तवज्जो नहीं करता, बड़े दिन गुजर गए, आज मैं उसके घर के अंदर कदम रख चुका, मुझे रब ने करम फरमाया, बेहोश हो गया। अब दोबारा वो बात सुना रहे, वो बात जब याद आई, इसी तरह दोबारा इतना खौफ पैदा हुआ। अब उस अल्लाह के वली नेक नौजवान की जान ही निकल जाती है, रब के खौफ का शहीद हो जाता है, रब के खौफ की तलवार का शहीद। जब शहीद हो गया, फौत हो गया, बाप उसको रात को दफन कर देता है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन। फारूक आजम पूछते हैं वो नौजवान जो इशा की नमाज हमारे साथ पढ़ता वो किधर गया? या अमीरुल मोमिनीन वो तो विसाल कर गया, 3-4 दिन हो गए, फौत हो गया। हजरत फारूक आजम फरमाते हैं मुझे उसके बाप के पास ले चलो। उसके बाप के पास गए, आप सारी बात पूछते हैं, आप कहते हैं चलो उस अल्लाह के वली की कब्र पे चलते हैं। हजरत उमर फारूक चल के कब्र पे जाते हैं, कब्र पे जाके खड़े होके अमीरुल मोमिनीन सरकार ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन। हुजूर के खुलाफा की सुन्नत भी ये शरीयत है, ये भी शरीयत का एक हुक्म है। अब ये जो वाक़या मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये मैंने किसी अखबार के अंदर नहीं पढ़ा, किसी रिसाले के अंदर नहीं पढ़ा, ये मोतबर तफसीर के अंदर ये लिखा हुआ है। ये इब्ने कसीर ने भी अपनी तफसीर के अंदर सूरह आराफ की आयत नंबर 202 या 102 के तहत उसने नकल किया, वहाँ इब्ने कसीर ने यह वाक़या सारा लिखा। अब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस नौजवान की कब्र पे खड़े हैं। आपको पता है इस नौजवान की मौत रब के खौफ की वजह से हुई है। आप खड़े होके आपका अकीदा देखें, आप अमीरुल मोमिनीन का अकीदा देखें, आप आवाज़ देते हैं, मुखातब करते हैं, पुकारते हैं, अल्लाह के वली को पुकारते हैं, कहते हैं ऐ नौजवान मुझे ये खबर मिली है तेरी मौत रब के खौफ की वजह से हुई है।
तेरी मौत रब के खौफ की वजह से हुई है। ऐ नौजवान, मैंने रब का कुरान पढ़ा है। रब ने कुरान के अंदर फरमाया वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान। उच्चा को खोल के चाका लाओ जरा, उच्चा को। रब फरमाता है ऐ नौजवान, मैंने ये कुरान के अंदर पढ़ा, जो मेरे से डर जाए, जो मेरे सामने खड़ा होने से डर जाए, गुनाह कर रहा हो, उसे ख्याल आ जाए मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह फरमाता है उसकी जजा के अंदर जो 2 जन्नतें दूंगा। ऐ नौजवान, मुझे पता चला तेरी मौत इसी तरह आई, अब तू बता क्या तुझे 2 जन्नतें हासिल हुई या नहीं हुई? खुदा की कसम, उस वाक़े के अंदर इब्ने कसीर ने भी ये लिखा है, कब्र से आवाज आती है नौजवान की, अमीरुल मोमिनीन, रब ने जो कुरान के अंदर वादा फरमाया था वो पूरा हो गया। रब ने मुझे 2 जन्नतों की बशारत दे दी, 2 जन्नतों की बशारत दे दी। किस इसलिए कहा खौफ खुदा बड़ी अजीम नेमत है कि या रब मैं तेरे खौफ से डरता रहूं हर दम। रब दा खौफ मंगया करो। रब दे खौफ नाल अगर अखां चो एक आंसू भी गिर जाए ना, वो आंसू देखने तो बड़ा थोड़ा है। दोज़ख दी आग बड़ी सख्त है। सरकार फरमाते हैं 1000 साल जलाई गई तो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल जलाई गई तो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल तक जलाई गई तो स्याह हो गई। फरमाया इस वक्त दोज़ख दी आग स्याह है, लेकिन खौफे खुदा ना निकला एक आंसू और स्याह जड़ी बड़ी सख्त आग है ना उन्हें बुझा देता है। या रब मैं तेरे खौफ से डरता रहूं हर दम। दुआएं सारे पढ़ लो। या रब मैं तेरे खौफ से डरता रहूं हर दम। आखो या रब मैं तेरे डरता रहूं हर दम। दीवाना शहनशाह मदीना का